हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटीज़ विद गुंजन सिंह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों के विषय में बताने वाली हूँ। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में वर्ण और वर्णमाला से संबंधित मैंने कई सारी जानकारियाँ दी थी जो बच्चों को बहुत ही ज़रूरी होता है बताना। ठीक उसी तरह से आज मैं जो बताने वाली हूँ वो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कई बार कई शब्दों के ऊपर बिंदु, चंद्रबिंदी, फिर अह यानी कि विसर्ग, और ये आप देख रहे हैं अर्धचंद्राकार, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर आपको समझाना है और आगे भी प्राइमरी क्लास के बच्चों को ये सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु, जिसका कि सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसका सिंबल क्या होता है, एक कि शिरोरेखा के ऊपर ऐसे अंक की मात्रा यानी कि बिंदु लगी होती है। यह क्या होता है, यह अनुस्वार ध्वनि कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और ये जो चंद्र बिंदु होती है इसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का नाम आपने समझ लिया, इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। और जो शिरोरेखा के ऊपर आधा चांद ऐसे बना हुआ और बीच में बिंदु होती है, इसे हम कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, चंद्रबिंदी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो अनुस्वार ध्वनि होती है, ये इसकी मात्रा हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसको बोलने पर ध्वनि हमारे नाक से निकलती है। हमेशा याद रखना है, इसको बोलने पर हमारी जो ध्वनि है यानी उच्चारण जब हम इसका करते हैं या कोई भी शब्दों में ये जब लगा होता है तो वहाँ पर जो ध्वनि होती है वो नाक से निकलती है। जैसे कि कुछ शब्द हैं, इसको उदाहरण में हम देख लेते हैं। अंग, अंकित, कंघी, जंजीर और कंबल। तो ये सारी जो हमने शब्दों को बोला, इन सबको, ये सब में आपने देखा कि ध्वनि जो है नाक से निकलती है और इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं चंद्रबिंदी। ठीक है, चंद्रबिंदी, तो ये क्या है, अनुनासिक ध्वनि है। ठीक है, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे किसी भी शिरोरेखा के ऊपर आधा अर्धचंद्राकार बनाकर और बीच में एक बिंदु लगी होती है, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। इस मात्रा को बोलने पर ध्वनि क्या होती है, नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इस वाले में सिर्फ नाक से, बट इसमें क्या होता है, इसमें ध्वनि जो होता है नाक और मुंह दोनों से निकलती है। उदाहरण के लिए चलिए कुछ शब्दों को देख लेते हैं। अंगीठी, इसको बोलने में ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। दांत, आंख, बांसुरी, तो ये सारे शब्द चंद्रबिंदी के हैं। तीसरा देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह है विसर्ग। जब हम स्वर अ से पूरा अह तक लिखते हैं तो लास्ट में अह, जिसमें कि ऐसा दो डॉट आप देख सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे दी रहती है, दो बिंदु, यहाँ आप देख सकते हैं ध्यान से, इसे हम बोलते हैं विसर्ग। इससे कोई भी शब्द कभी शुरू नहीं होता है। ठीक है, ये अनुस्वार अनुनासिक से शब्द शुरू होते हैं, लेकिन इस विसर्ग से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसे बोलने पर ह की ध्वनि निकलती है, यानी कि जिस शब्द के अंत में ये दोनों विसर्ग लगे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ह की ध्वनि निकलती है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रा, अगर ये प्रात और इसमें दो ये जो बिंदु लगी, इसे हम कवर कर देते हैं, तो ये सिर्फ प्रात है, तो प्रात तो कोई प्रॉपर शब्द है नहीं। तो जैसे इसमें हमने ये दो विसर्ग लगा दिया तो प्रातः, ह की ध्वनि आपने सुनी अभी मैंने बोला तो। उसी तरह से अतः, नमः, तो ह का उच्चारण यानी ह की ध्वनि अंत में, शब्द के अंत में आएगा, ये होता है विसर्ग। ठीक है, इससे आपको मैंने बता दिया कि कभी भी कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, ये शब्द के अंत में जुड़े होते हैं। और सबसे लास्ट में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। वो होते अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन वो हिंदी में हमें सेम टू सेम वैसे ही उसको बोलते हैं। तो ये जो अर्धचंद्राकार होता है, इन्हें बोलते समय आप देख रहे हैं, अर्धचंद्राकार वाले जो शब्द होते हैं, इन्हें बोलते समय हमारा जो मुंह होता है वो आधा गोल खुला होता है, खुलता है जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं।
तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द होते हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, और साथ ही साथ हम जब इसको बोलते हैं तो हमारा मुंह आधा खुलता है। आइए इसका हम कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे कि ऑफिस। अब जब आपने ऑफिस बोला तो आपका जो ये स्टार्टिंग है तो आधा आपका मुंह जो है खुला हुआ रहता है। ऑफिस, कॉलेज, चौक, हॉल, और भी कुछ शब्द हैं जैसे कि डॉक्टर, फिर बॉल, कॉफ़ी। तो ये सारे शब्द हैं अर्धचंद्राकार के। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, ठीक है। ये बिंदु, चंद्र बिंदु, विसर्ग और अर्धचंद्राकार, ये 4 चीज़ें हमेशा हिंदी लिखने, पढ़ने, बोलने में प्रयुक्त तो की जाती है। हिंदी सही लिखने और बोलने के लिए हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और साथ ही साथ अगर ये पेरेंट कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं अलग टाइप की वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।